हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुषा। आज के लेक्चर में मैं बात करूंगी रेडियस बोन के एनाटॉमी के बारे में। पहले हमें ये जानना है कि कोई भी बोन पढ़ने के पहले हमें कितने टॉपिक कवर करने पड़ते हैं। ये इजीली हो जाता है पढ़ने में कोई भी बोन। तो पहला है इंट्रोडक्शन, सेकंड सिचुएशन, थर्ड टाइप ऑफ बोन, फोर्थ साइड डिटर्मिनेशन, फिफ्थ पार्ट, सिक्स मसल अटैचमेंट, 7 क्लिनिकल एस्पेक्ट। इतने टॉपिक हम लोग एक एक करके कवर करेंगे। बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। तो रेडियस इज अ वन ऑफ टू बोन इन द फोर आर्म, लाइज लेटरली। टाइप ऑफ बोन की बात करें तो ये अकॉर्डिंग टू मॉडर्न लॉन्ग बोन होती है ना, अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा नलकास्थी होती है। देखिए, द रेडियस इज अ लॉन्ग बोन फिगर के थ्रू। साइड डिटर्मिनेशन की बात करें तो अपर एंड इज राउंडेड बियर द हेड, lower end is broader than the upper end, medial border sharp, styloid process project from the lateral surface of the border। फिगर हम लोग आगे देखेंगे। अब हम पार्ट की बात करें तो जैसे हर बोन के 3 पार्ट होते हैं, वैसे रेडियस के भी 3 पार्ट होते हैं। अपर एंड जिसको प्रॉक्सिमल बोलते हैं, सेकंड सैप एंड लोअर एंड को बोलते हैं डिस्टल पार्ट। चलिए फिगर के थ्रू देखते हैं एक एक बोन को। इट इज डिवाइडेड इनटू थर्ड अलोंग इट्स लेंथ के अकॉर्डिंग ये 3 पार्ट में डिवाइड होते हैं। फर्स्ट इज द प्रॉक्सिमल, थर्ड राउंडेड है, आप देख सकते हैं। हमने बात किया था राउंडेड होता है साइड डिटर्मिनेशन में ऐसा। इट इज डिवाइडेड इनटू थर्ड अलोंग, ये देखिए मिडिल पार्ट है इसका जिसको सैप्ट बोलते हैं। ओके, अब बात करते हैं इसके थर्ड पार्ट के बारे में, लोअर एंड जिसको बोलते हैं। लोअर एंड को बोलते हैं डिस्टल पार्ट। ये होते हैं एक्सपेंडेड होते हैं अपर एंड की तुलना में। ठीक है, अपर एंड देखिए राउंडेड और एक्सपेंडेड होते हैं। रेडियस आर्टिकुलेट एट द बोथ एंड विद द अल्ना। बोथ एंड में, अपर एंड एंड लोअर एंड में वो अल्ना के साथ आर्टिकुलेट करता है। ऊपर में जो आर्टिकुलेट करता है उसको प्रॉक्सिमल रेडियो अल्नर जॉइंट बोलते हैं। और रेडियस आर्टिकुलेट एट द प्रॉक्सिमल एंड विद द ह्यूमरस एट द एल्बो जॉइंट। वो प्रॉक्सिमल एंड में ह्यूमरस के साथ भी आर्टिकुलेशन करता है और एल्बो जॉइंट फॉर्म करता है, और ये कैपेचुलम से जाके आर्टिकुलेट करता है। द रेडियस आर्टिकुलेट विद द डिस्टल एंड विद द कार्पस एट द रिस्ट जॉइंट। कार्पल बोन जो होती है वो उसमें कार्पस बोन के साथ ये अटैच आर्टिकुलेट करती है और रिस्ट जॉइंट फॉर्म करती है रेडियस। एंड रेडियस आर्टिकुलेट बोथ इन, देखिए प्रॉक्सिमल रेडियो अल्नर जॉइंट बना रही है और नीचे में डिस्टल रेडियो अल्नर जॉइंट बना रही है। ये ऊपर नीचे दोनों में अल्ना के साथ भी जॉइंट बनाती है जिसको प्रॉक्सिमल रेडियो अल्नर और डिस्टल रेडियो अल्नर जॉइंट बोलते हैं। अब बात करते हैं अपर एंड की फीचर्स के बारे में। अपर एंड में क्या क्या फीचर्स होते हैं। तो अपर एंड में हेड होता है आर्टिकुलेट विद द कैपिचुलम ऑफ ह्यूमरस, एंड द नेक होता है जो एनुअल लिगामेंट से घिरा होता है, और एक ट्यूबोसिटी पार्ट होती है। अभी हम अपने लेक्चर में ये 3 पार्ट हैं, उसके फिगर के थ्रू हम इन्हें देखते हैं जिससे हम इजीली इसको समझ पाएंगे। तो देखिए, ये प्रॉक्सिमल एंड है, एंटीरियर व्यू एंड इट्स ऑब्लिक व्यू। राउंडेड है, देख रहे हैं अपर एंड का हेड है राउंडेड है, पिंक से स्पॉट किए हुए हैं। ये फीचर है उनके अपर एंड के। कैपेचुलम ऑफ डिस्टल ह्यूमरस आर्टिकुलेट द हेड ऑफ द प्रॉक्सिमल रेडियस। ओके, वर्ड से क्लियर हो जा रहा है ह्यूमरस और रेडियस का आर्टिकुलेशन। अब बात करते हैं सेकंड फीचर के बारे में, वो है नेक ऑफ द रेडियस, पिंक से स्पॉट किया हुआ है, एंटीरियर व्यू एंड ऑब्लिक व्यू। And the third upper part feature is radial tuberosity, oblique view and anterior view दोनों में आप देख रहे हैं। ओके, अब बात करते हैं सेकंड पार्ट ऑफ रेडियस इज सेप्ट और मिडिल पार्ट। इसके भी 3 बॉर्डर होते हैं, एंटीरियर बॉर्डर, पोस्टीरियर बॉर्डर एंड द मिडिल बॉर्डर। जो मिडिल बॉर्डर होता है वो मोस्ट प्रोमिनेंट और शार्पेस्ट बॉर्डर होती है जिसको इंटरोसिस बॉर्डर भी बोलते हैं।
और सरफेस की बात करें तो इसके सरफेस भी 3 ही होते हैं, एंटीरियर सरफेस, पोस्टीरियर सरफेस एंड द लेटरल सरफेस। अब बात करते हैं रेडियस बोन के थर्ड पार्ट के बारे में, वो है लोअर एंड वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द बोन। 5 सरफेस होते हैं, एंटीरियर सरफेस, posterior surface, medial surface and the inferior surface. Leisure tubercle on the posterior surface, ulnar notch on the medial surface, lateral surface में स्टेलॉइड प्रोसेस होती है। inferior surface एरिया फॉर स्कैफॉइड और एंडोनुलेट, क्योंकि स्कैफॉइड और लुनेट जो होती है ना वो कार्पल बोन होती है। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, अभी जितनी अभी पार्ट के बारे में पढ़ा, अल्लर नॉच, स्टेलॉइड प्रोसेस, स्कैफॉइड और लुनेट का जो बेयर एरिया होती है उसको हम बाई फिगर देखते हैं। एंड को फिगर के थ्रू देखते हैं। देखिए डिस्टल रेडियस है, लोअर एंड है, इसका व्यू है लैटरल और मीडियल डॉर्सल एस्पेक्ट से है। रेडियल स्टेलॉइड, जिसको स्टेलॉइड प्रोसेस कहते हैं, वो लैटरली रहता है, प्रोमिनेंट रहता है, आप देख के पहचान सकते हो। ये डिस्टल रेडियर है, इसका लैटरल व्यू मैंने आपको दिखाया है, देख सकते हो। अब बात करते हैं लिशी ट्यूबरकल। लिशी ट्यूबरकल को डॉर्सल ट्यूबरकल भी बोलते हैं, डिस्टल ट्यूबरकल सॉरी, देख सकते हैं। रेडियस आर्टिकुलेट सरफेस है आपके, यहाँ पे 3 आर्टिकुलेशन होते हैं। फर्स्ट आर्टिकुलेशन इज अ lateral fossa articulate with scaphoid bone, कार्पल बोन है आपकी स्कैफॉइड बोन, वहाँ से आर्टिकुलेट करती है वो लैटरल फोसा है। फिर आप देख रहे हैं यहाँ पे द रीजन द अल्नर नॉच आर्टिकुलेट द डिस्टल अल्ना ऑफ द डिस्टल रेडियो अल्नर जॉइंट, ठीक है, यहाँ से जो पिंक स्पॉट किया वो अल्ना के साथ जॉइंट बनाता है। और जो बीच में आपको जो पिंक स्पॉट किया हुआ है मेडियल फोसा आर्टिकुलेट विद द लुनेट है आपका कार्पल बोन, वहाँ से आर्टिकुलेट करता है ये। तो बात करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, द मसल अटैचमेंट ऑफ द रेडियस। अब आप इसकी एनाटॉमी को जानते हो तो शायद मसल अटैचमेंट जानने में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको बस मसल के नाम याद करने पड़ेंगे। तो देखिए चलिए मैं बताती हूँ बाय डायग्राम। रेडियल ट्यूबोसिटी अपर एंड में होती है, वहाँ से आप को मसल बाइसेप्स मसल अटैच रहती है जो एल्बो जॉइंट तक जाती है। आप देख रहे फिगर में बाइसेप्स मसल रेडियल ट्यूबोसिटी के पास है। जो लिसर ट्यूबरकल होती है, लिसर ट्यूबरकल, वहाँ से आपको एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस ब्रीविस मसल अटैच रहती है जो लाइज लेटरली, बस लेटरली अटैच रहती है। और उस मसल की लेटरली एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस लॉन्गेस्ट मसल अटैच रहती है। The groove of retained external pulses longer lies just medial to listed, where medial C attached रहते हैं, extensor pulses longest, and the extensor digitorum, extensor indicis lies just medial to extensor pulses longest. Okay. अब बात करते हैं मसल अटैचमेंट टू द डॉर्सल एस्पेक्ट ऑफ द रेडियस, सुपाइनेटर मसल। सुपाइनेटर मसल को आप डायग्राम के थ्रू देख लीजिए। अब मैं दिखाती हूँ कि रेडियस बोन में इसका अटैचमेंट कहाँ है। आप देख लीजिए सुपाइनेटर मसल ऐसे अटैच रहती है। अब बात करते हैं प्रोनेटर टेरस मसल की, जो डॉर्सल एस्पेक्ट से अटैच रहती है। आप देख रहे हैं प्रोनेटर टेरस मसल, देखिए प्रोनेटर टेरस मसल एंटीरियर व्यू में और पोस्टीरियर व्यू से भी प्रोनेटर टेरस मसल आपको व्यू हो रहा है। अब बात करते हैं एडक्टर पॉलिसिस लॉन्गेस्ट मसल। फिगर में आप पोस्टीरियर सरफेस पर एक्सटेंसर पॉलिसिस मसल देख रहे हैं। एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रीविस मसल एक होती है जो पोस्टीरियर से डॉर्सल से ही अटैच रहती है, देखिए। और एक है ब्रैंकोरेडियलिस मसल, डॉर्सल एस्पेक्ट से अटैच रहती है, और मैं डायग्राम के थ्रू दिखाती हूँ कहाँ अटैच्ड है। देखिए ब्रैंकोरेडियलिस मसल पोस्टीरियर सरफेस पे आप देख रहे हैं और इंटीरियर पर भी। बाइसेप्स मसल की बात करें, ये भी ये वोलर एस्पेक्ट से अटैच्ड रहती है बाइसेप्स मसल, देखिए
जो सुपाइनेटर मसल है वो भी पोलर एस्पेक्ट से अटैच्ड रहती है। देखिए सुपाइनेटर आप एंटीरियर व्यू में भी देख रहे हो और पोस्टीरियर व्यू में भी देख रहे हो सुपाइनेटर मसल। फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस रेडियल हिट पोलर एस्पेक्ट से आपको अटैच्ड है। फिगर में ये आप मसल देख लो, फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियल मसल इंटीरियर व्यू से आप अच्छे तरह से देख रहे थे। फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गेस्ट मसल, देखिए मैं फिगर में दिखा देती हूँ आपको कहाँ है। फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गेस्ट मसल, प्रोनेटर टेरिस मसल पोलर एस्पेक्ट से अटैच्ड रहती है। और मैं फिगर में दिखा दूँ तो आपको एंटीरियर व्यू में प्रोनेटर टेरिस मसल यहाँ पे दिख रही है। अब बात करते हैं प्रोनेटर क्वाड्रेटस मसल की। तो आप इस फिगर में देख लीजिए कैसे ये अटैच्ड है प्रोनेटर क्वाड्रेटस मसल, और मैं रेडियस बोन में कैसे अटैच्ड है आप यहाँ पे देख रहे हो। देखिए लोअर सरफेस पे आपका एंटीरियर व्यू में प्रोनेटर क्वाड्रेटस मसल आप देख रहे हैं और ब्रैंको रेडियलिस मसल, ठीक है। यहाँ पे देखिए कैसे अटैच्ड है आपको ब्रैंको रेडियलिस मसल, ब्रैंको रेडियलिस टूल फिगर आप देख रहे हो। आपको रेडियस बोन की मसल अटैचमेंट याद करने में प्रॉब्लम हो, वैसे मैंने आपको पहले कहाँ से मसल अटैच्ड है ये सारी मैंने आपको वीडियो शो करा दी है, फिगर शो करा दी है, लेकिन फिर भी एक बार इसको रिवीजन कर लेते हैं कौन सी मसल कहाँ से अटैच्ड है। आप जब तक खुद से इसको प्रैक्टिस नहीं करोगे तो शायद याद होने में प्रॉब्लम हो। तो बात करते हैं चलिए मसल्स के बारे में। पहली मसल है बाइसेप्स ब्रैकी मसल, सुपाइनेटर मसल, प्रोनेटस टेरिस मसल, ब्रैकियोरेडियलिस मसल, प्रोनेटस क्वाड्रेटस मसल। इधर आपके 5 मसल है। बाइसेप्स मसल है वो इंसर्टेड ऑन रेडियल ट्यूबोसिटी, सुपाइनेटर मसल इंसर्टेड इनटू अपर पार्ट ऑफ lateral surface, pronator teres muscle inserted into the medial of the lateral surface, brachioradialis inserted above the styloid process, pronator quadratus inserted into the lower part of anterior surface. Okay. कहते हैं flexor digitorum superficialis muscle originate from upper part of anterior body. Flexor pollicis longus originate from upper 2/3 of the anterior surface. Abductor pollicis longus muscle arises from posterior surface. Extensor pollicis brevis posterior surface arise होती है, and the interosseous membrane attached to the interosseous border. मैं लास्टली यही बोलूँगी कि आप एक बार खुद से मसल अटैचमेंट को खुद से ड्रॉ करने की कोशिश करिए। वैसे मैंने इसको इजी वे में तो एक्सप्लेन कर दिया है, बट आप नहीं मेहनत करोगे तो शायद आपको ना समझ में आए। चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। हैव अ गुड डे।